नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 का 3 चरणों में वोटिंग हो चुका है और हम आपको आज 100% सच्चाई के साथ बताएंगे कि किसके खाते में कौन सी सीट जा रही है, भाजपा के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं और सपा या इंडिया गठबंधन की सीटों के कितने खाते में जा रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का 19 अप्रैल को पहला चरण में चुनाव हुआ था और हम आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जो कि पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ है और ये पहला चरण 8 सीटों पर वोटिंग हुई है। 8 सीटों पे दोस्तों, हम बता दें कि सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, ये 8 सीटों पे वोटिंग हो चुकी है। जो सहारनपुर की सीट है, वहाँ से इमरान मसूद लड़े हैं, जो कि 2019, 2014 और 2009 से वही सीट जीत रहे हैं और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जो कि ये सीट सपा के खाते में, इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। कैराना, ये भी सपा के ही खाते में जाएगी। यह सीट अखिलेश यादव, जहां की ऐसा ये पहला कैराना की सीट है जो अखिलेश यादव अभी तक वहां प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं किए हैं और ये सीट सपा के खाते में जा रही है। तीसरा, मुजफ्फरनगर, ये भी सपा के खाते में है। चौथा, बिजनौर, सपा के खाते में है। यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र 43 से 45% है और 20% अगर दलित सपोर्ट करती है तो ये सपा के खाते में ही जाएगी। नगीना, ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी। मुरादाबाद, ये भी सपा के खाते में है। रामपुर, तो आप जान ही रहे हैं कि रामपुर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ 52% मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम आबादी है और आजम खां का यहाँ जलवा शुरू से रहा है, जो कि सपा के खाते में जाएगी। और पीलीभीत, ये भाजपा के खाते में जाएगी। दोस्तों, ये पहले चरण का चुनाव है जो वोटिंग हुई है। जो आपको हम बता दें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 में से 6 सीटें जो कि सपा के खाते में जा रही है और 2 सीट भाजपा के खाते में है। दोस्तों, अब हम आपको दूसरे चरण का चुनाव बताते हैं जो 26 अप्रैल को हुआ है। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को, और ये भी 8 सीटों पे चुनाव हुआ है। अमरौरा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम नगर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। अमरौरा जो कि भाजपा के खाते में जाएगी। मेरठ इंडिया गठबंधन में। बागपत भाजपा, गाजियाबाद भाजपा, गौतम बुद्ध नगर भाजपा, बुलंदशहर भाजपा और अलीगढ़ इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी और मथुरा भाजपा। यहाँ से केवल 2 सीटें इंडिया गठबंधन निकाल रही है और 6 सीटें भाजपा के खाते में जाएगी। ये दूसरे चरण का चुनाव है जो 26 अप्रैल को हुआ है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि तीसरे चरण का। यूपी में तीसरे चरण में 10 सीटों पर मतदान हुआ था, जो कि 7 मई को अभी जस्ट हुआ है। यहाँ पहला सीट संभल, हथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली। जो कि हम बता दें कि संभल सपा का गढ़ है, जो कि सपा यहाँ से निकाल रही है। हथरस बीजेपी, आगरा बीजेपी, फतेहपुर सीकरी बीजेपी, फिरोजाबाद सपा, मैनपुरी सपा, एटा सपा, बदायूं सपा, आंवला सपा और बरेली सपा। यहाँ पूरे 10 सीटों पे सपा 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीटें सपा निकाल रही है और 4 सीटें
भाजपा के खाते में जाएगा और 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगा। दोस्तों, ये जो सीटों का आकलन है ये पूरा 100% सच्चाई है। पूरा सर्वे करके ये सीटों का आकलन हुआ है कि कौन सीट किसके खाते में जाएगी, क्योंकि ये 3 चरणों का रिजल्ट ये बता रहा है कि यहाँ से सपा सपा आगे निकल रही है, जो इंडिया गठबंधन है वहां से आगे निकल रही है। अब आप ये देख लीजिए कि पूरा टोटल कितना होता है। ये एक सपा, 2, 3, 4, 5, 6 सीट पहले चरण में, दूसरे चरण में 7, 8 और तीसरे चरण में 9, 10, 11, 12, 13, 14 सीट जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, 14 सीट। और बाकी सीट भाजपा के खाते में जा रही है, क्योंकि यहाँ से इंडिया गठबंधन आगे निकल रही है। 3 चरणों का जो चुनाव का रिजल्ट आकलन है, ये सपा इंडिया गठबंधन आगे निकल रही है, क्योंकि 14 सीट टोटल 25 सीटों पर अभी तक चुनाव 3 चरण तक हो चुका है। 14 सीट इंडिया गठबंधन जो कि सपा निकाल रही है और 11 सीट भाजपा के खाते में जाएगा। हम आपको बता दें कि ये पूरी सच्चाई के साथ पूरा आकलन है। इसमें ये नहीं कि हम किसी के पक्ष में क्या लिख दें या क्या बोल दें, क्योंकि 14 सीट ये इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन अभी तक 3 चरण तक ये आगे निकल रही है। चौथा चरण जो आगे होने वाला है, और जैसा भी रहेगा हम उसका भी बताएंगे कौन निकल रहा है। नमस्कार दोस्तों।